Hello dear students, parents and the audience of Rose Education. Welcome to another video. Myself Dr. Dinesh Singla, and today we will discuss about the safety of Indian students in various Russian universities amongst this crisis between Russia and Ukraine. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने रशिया में पढ़ने वाले अपने दोस्तों के साथ या उनके पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इन रशियन यूनिवर्सिटीज़। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि जिस हिसाब से हमारे मीडिया में न्यूज़ में दिखाया जा रहा है उतना कोई ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त वॉर के रूप में जिसको दिखाया जा रहा है, ये वॉर नहीं है। दिस इज अ मिलिट्री ऑपरेशन विच इज बीइंग कैरिड आउट बाय रशिया इन वेरियस सिटीज ऑफ यूक्रेन। यस, इट इज एज पर द रशियन गवर्नमेंट, इट इज द डीनाजिफिकेशन, डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन। तो वहां पे कोई ऐसा वॉर नहीं हो रहा है। सेकेंडली, दिस ऑपरेशन और द military operation you can say is being carried out on the land of Ukraine. रशिया में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। There are various cities which are close to Ukrainian borders जो रशिया में है, वहां पर भी यूनिवर्सिटीज में बच्चे सेफ, साउंड और एक नॉर्मल लाइफ अपनी जी रहे हैं। बच्चे रेगुलर क्लासेस जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए मॉल्स जा रहे हैं, बाहर खाने पीने जा रहे हैं, अपने पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड इन रशिया ऑल द इंडियन स्टूडेंट्स आर लिविंग द नॉर्मल लाइफ एंड शेल कंटिन्यू टू डू सो, क्योंकि ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये यूक्रेनियन सॉइल पे हो रहा है, रशिया में इसका कोई इफेक्ट नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, द इंडियन एम्बेसी इज कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द सिचुएशन। इंडियन एम्बेसी जो है मॉस्को में है, उसने अभी तक ऐसी कोई भी गाइडलाइंस, एडवाइजरी जारी नहीं की है जिसमें उन्होंने कोई ऐसा स्लाइट हिंट भी दिया हो कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए किसी तरह का खतरा है। यस, देयर आर वेरियस इश्यूज जो एक फॉरेन स्टूडेंट को रशिया में मतलब फेस करने पड़ सकते हैं ड्यूरिंग दिस सिचुएशन, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस दैट आर बीइंग इम्पोज्ड बाय वेरियस वेस्टर्न कंट्रीज। जैसे पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कुछ एटीएम कार्ड्स जो हैं वो चल नहीं रहे थे, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी की हेल्प के साथ ऑल्टरनेटिव्स जो हैं उन्होंने सर्च किए और इस वक्त स्टूडेंट्स को पैसों को लेकर भी कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन ऑन अ सेफर साइड अगर आपको रहना है या आप मेरी अगर पर्सनल ओपिनियन जानना चाहेंगे तो आपको अपने पास कुछ कैश विड्रॉ करके हमेशा रखना चाहिए, जो आपको किसी भी अर्जेंट सिचुएशन में काम आएगा। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर आपको कोई भी इश्यूज होते हैं, वी हैव बीन इन टच विद ऑल आवर यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज आर फंक्शनिंग नॉर्मली। अगर स्टूडेंट्स के कोई इश्यूज हैं, डीन ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव्स हॉस्टल्स विजिट कर रहे हैं आपके पास, आप क्लासेस में जा रहे हैं, आप किसी भी टाइम पे इंटरनेशनल डीन ऑफिस में जा सकते हैं और अगर आपको कोई इश्यू फेस करना पड़ रहा है तो आप उनको बता सकते हैं, आपको भरपूर सहायता वहां पे की जाएगी। इसके अलावा जो पेरेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त न्यूज में 80% फेक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। सोशल मीडिया पे जो आप वीडियोस देखते हैं कि मतलब स्टूडेंट्स सेफ नहीं हैं, दैट इज ऑल बीइंग क्रिएटेड टू पुट प्रेशर ऑन रशिया कि आपके जो है आपको स्टूडेंट्स को वहां से वापस बुलाने और आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स डालने के लिए। स्टूडेंट्स आर कंप्लीटली सेफ। हम लोग रेगुलरली स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग करते हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, रूस एजुकेशन जो हम लोग अपनी यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर हमारे लोग स्टूडेंट्स के साथ उनके हॉस्टल्स में रह रहे हैं, प्रॉपर उनको खाना मिल रहा है। बहुत सी ऐसी अफवाहें सुनने को मिलती हैं कि वहां पे सामान नहीं है अवेलेबल शॉप्स के अंदर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रशिया इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। तो खाने वगैरह की जो कमी है जो ये न्यूज में आप सुन रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अलावा न्यूज चैनल्स को बहुत मजा आता है आपको वो टैंक्स दिखाने में, आपको मिसाइल्स दिखाने में कि न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन सभी सिचुएशंस में काम रहना है, कूल रहना है। वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट कभी भी नहीं हो सकती, ना कोई भी कंट्री इस आज के दौर में अफोर्ड कर सकती है।
रशिया इज ऑल्सो टेकिंग ऑल द स्टेप्स नेसेसरी। जैसा आपको पता है कि अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी बात रशिया के प्रेसिडेंट से हुई है, जो उन्होंने यूक्रेन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इवैक्यूएट किया है रशिया के थ्रू। तो अगर रशिया में ऐसा कुछ सिचुएशन होता तो स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट रशिया के थ्रू तो कभी भी नहीं किया जाता। इसलिए रशिया में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए किसी तरह के भी कोई इश्यूज नहीं है। हम लोग अपने स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्टली टच में हैं। अभी रिसेंटली हमने अपनी ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की, उनके पेरेंट्स की और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें डायरेक्ट रेक्टर जो है मिरोशनिचेंको ईगर, वो आए थे अलॉन्ग विद द डीन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डॉक्टर अंतोन ओलेगोविच। उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने सभी स्टूडेंट्स के और पेरेंट्स के क्वेश्चंस को आंसर किया, उनके कंसर्न्स को उन्होंने एड्रेस किया था और उनके जो डाउट्स थे उनको खुद क्लैरिफाई किया था। तो हमारे स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की कोई दिक्कत जो है यूनिवर्सिटी में रहते हुए नहीं आ रही है। जैसे पहले हुआ करता था वैसे ही वो लोग सुबह उठ के अपना क्लास जाते हैं, दोपहर को आके हमारे जो इंडियन मेस है वहां पे आके खाना खाते हैं, शॉपिंग के लिए मॉल्स जा रहे हैं, सब चीजें वहां पे खुली हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी एटीएम कार्ड्स के लिए, दैट वाज व्हेन द सैंक्शंस वर इंप्लीमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज में आ रहा है कि मैकडॉनल्ड्स बंद हो रहा है या कुछ एक ऐसी कंपनीज हैं जो बंद हो रही हैं, लेकिन उससे स्टूडेंट्स की लाइफ पे किसी तरह का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अनलेस एंड अनटिल अगर आप मैकडॉनल्ड्स के चीज बर्गर के बिना नहीं जी सकते हैं, तब तक तो मेरे ख्याल से किसी तरह कोई इशू नहीं है। बाकी जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां रूस एजुकेशन काम करता है, हमारी इंडियन मेस चालू है। अगर आपको खाने को लेके कोई दिक्कत आती है तो यू कैन ऑलवेज गो टू आवर इंडियन मेस और आपको इंडियन खाना वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। इन शॉर्ट, रूस एजुकेशन considers for the safety of each and every student. We are in regular touch with Indian Embassy, with Ministry of External Affairs here in India and with the officials of Russian government also. अगर हमें कहीं लगता है कि स्टूडेंट्स की सेफ्टी को लेकर कहीं कोई छोटा सा भी कोई इश्यू होगा तो हम उस हिसाब से स्टूडेंट्स को वहां से वापस लाने का प्रबंध जो है वो करेंगे, जैसा हमने कोविड के अंदर किया था। चाहे उसके लिए हमें कोविड की ही तरह चार्टर फ्लाइट्स का प्रबंध करना हो या फिर हमें किसी भी तरह से स्टूडेंट्स को वहां से वापस लेके आना हो, हम लोग हर तरह से स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बस मैं यही कहना चाहता हूं कि प्लीज डू नॉट पैनिक। आपके स्टूडेंट्स सही और सेफ हाथों में हैं, सेफ जगह पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो अपना जो है ये न्यूज चैनल्स को देखते, जिनको टीआरपी के लिए मतलब उसको वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करनी है, रशिया में सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल सेफ हैं। तो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, ये हमारी ऑडियंस, अगर आपके कभी भी कोई क्वेश्चंस हैं आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, या आप हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर विच इज 1800-833-3338 पे कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट्स और कंसर्न्स हमसे पूछ सकते हैं और हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। ऐसी सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए रूस एजुकेशन के साथ। सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर।